कौन है जो ये क्या पंडित? ये इस पर हमारी बात हो गई। बड़े बड़े आए थे आप लोगों के मुख्य जो हैं लखनऊ से हमारे पास आए थे, इंटरव्यू के लेके गए। इस तरह का कोई फिल्म नहीं बनाना चाहिए, उसका क्या कहते हैं नाम नहीं देना चाहिए जिससे किसी समाज के किसी व्यक्ति को आघात लगे। इन्होंने घूसखोर पंडित के नाम से बनाया, इसमें ब्राह्मण जो आहत हुआ है उसको लग रहा है इसमें मेरा अपमान है, इसलिए इस फिल्म को पर बैन लगानी चाहिए और इसको बंद कर देना चाहिए। सब पहले केंद्र सरकार परमिशन देती है, बाद में विरोध करने पर कहा जाता है कि देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार तब परमिशन देती है जब इसके लिए एक कमेटी बनी है और एग्जामिन करके देती है कि सब ठीक है। अब अंदर तो किसी ने देखा नहीं क्या है अंदर जो फिल्म है, लेकिन नाम ही इतना है, उसी से लोग आहत हो जाते हैं। अंदर क्या है इसको कौन जाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब केंद्र की सरकार या भाजपा की सरकार जो है सभी जो है जो विपक्षी दल है उनको इसमें मतलब यूजीसी और इन सब चीजों में उलझा के और अपना जो है विजन और मिशन के लिए ऐसा है, उनका मिशन एकमात्र किसी तरह से सरकार पर बने रहना, सरकार से हटना नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो वो कानून बहुत उल्टा सीधा बनाते हैं और इसलिए इस तरह का कानून बनाते हैं जिससे समाज में दुराव हो और समाज में भेद पैदा हो जाए और एक वर्ग मेरे साथ हो जाए साथ में। ये इस तरह का कानून जो उन्होंने बनाया है, उस कानून पर भी हमने कहा है कि जो कानून बनाया उसमें बहुत सी विसंगतियां हैं। चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, इसलिए इस पर हम लोग ज्यादा नहीं कह सकते। अब सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा क्या है। जहां तक फिल्म का मामला है, फिल्म पर सरकार ने बैन लगा दी है, अब इसके बारे में बहुत बात करने की जरूरत है। जो है पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, जिसमें भारत की काफी जो है मतलब कई राजनीतिकों के इंक्लूडिंग जो है पीएम मोदी का भी नाम आ रहा है। तो इसमें विदेशों में भारत की छवि जो है मतलब खराब हो रही है, तो इसमें क्या कहेंगे? पीएम मोदी लोकसभा में नहीं बोले, राज्यसभा में जाके बोले जहाँ अमेरिका से डील हो रही है, क्या करेंगे आप? ये सब डील दिल्ली का मामला है, उत्तर प्रदेश का मामला पूछो हमसे क्या। डील में किसानों को कृषि को शामिल, लेकिन आज देखिए ऐसा है, इस डील से किसानों को नुकसान होगा। उनको उन्होंने दे दिया, उनका अनाज आके यहाँ बिकेगा, वो कम लागत सब्सिडी देके अनाज पैदा करते हैं, इसलिए उनका अनाज हमसे सस्ता हो जाएगा यहाँ, तो हमारा अन्न बिकना मुश्किल हो जाए। हमारी डेयरी अगर उसमें लगा लिया उन्होंने, हालांकि आज तो कहा है कि किसानों के मामले में नहीं है, यही नहीं करेंगे, इसी बहाने हमारी जमीन जायदाद भी विदेशियों को दे देंगे खेती करने के लिए। इसका कोई क्लियर नहीं हुआ, चुपके हुआ, इसी की बात हो रही कि बताओ क्या है। आज तो कोई आई बताया, केवल इतना ही कहा इसमें कृषि और डेयरी इसमें नहीं है, इससे दूर। ऐसा डील होने के पीछे का कारण क्या है? ये समझौता हुआ है, ये डील हुई है, तो क्या कारण है इसके पीछे? तो हमसे क्या पूछते हो जब जानते हो कि दबाव में है। अच्छा, इस तरीके से आप नेता प्रतिपक्ष है, इस तरीके से लगातार फार्म सेवन के माध्यम से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है। गोंडा के कई नेताओं ने भाजपा के लोगों से भी बात करके वीडियो जारी किया, क्या कहेंगे आप? क्या षड्यंत्र? देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, केंद्र सरकार की सहमति से, चुनाव आयोग की सहमति से इस तरह से काम किया जा रहा। अब आप बताओ, हम जीवित हैं और हमें लिख दो मृत काट दो, ये सही है? एक गांव में 1-2 हो तो चलो 100 आदमी को, 200 आदमी को एक गांव में फार्म 7 दे के खारिज कराओ उनका कि ये बाहर हैं, मर गए हैं, ऐसा है, ये उचित है? ये हमारे वोट के अधिकार पर हमला है सरकार का, और सरकार ये को पता चल गया भाजपा को कि अब वो सरकार नहीं बना पाएगी, वो जीत नहीं पाएगी। सपा के लोगों को हार पहले से लग रही है, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप लगाए हैं तो चला जाओ कोनो मुसलमानी गांव देख के आओ, फार्म भर रहा है, कहाँ से फार्म क्या कहेंगे आप? चाहो वहाँ तो आप देखिए, सुनो, आप पत्रकार हो, जो चीजें हमसे पूछते हो उसके लिए आप गांव में भी जाना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि हाँ क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, वहाँ पता चल जाएगा कितना फार्म दिया है। बता दीजिए, कल देखिए बता दीजिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव आयोग को बीजेपी की सदस्यता ले लेनी चाहिए? किसकी? चुनाव आयोग को बीजेपी की सदस्यता क्यों ले लेनी चाहिए? मैं कहाँ कह रहा हूँ सदस्यता ले? ऐसा क्यों लगता है?
हम कहाँ सदस्यता लेने के कारण आपने कहा ना कि तो आप लोग ये गोंडा के लोगों की आदत है अपनी बात कहा के हमसे स्वीकार करा। मैंने कहा कि सदस्यता मैंने कहा है, जब नहीं कहा तो ऐसी बात क्यों करते हो भाई? पढ़े लिखे हो, हम बहुत पत्रकार देखे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही लोग चुनाव आयोग का ये आरोप लगाया है कि भाजपा से नहीं। आप ये कह रहे हो कि आप हमने तो नहीं कहा कि उसकी सदस्यता ले लेनी चाहिए, मैंने कहा है नहीं, आपने ये कहा कि भाजपा से भाई। लड़ना ये है चुनाव। आज ऐसा है, मैंने ये कहा कि ये भाजपा जो है महसूस कर रही है, ये जान गई है कि उत्तर प्रदेश में वो नहीं जीत पाएगी, इसलिए उसने वोट कटवाने की प्रक्रिया चालू की है। ये है मेरा तो कहना। भाजपा कहीं ना कहीं आश्वस्त भी है ना आप लोगों को SIR और UGC और इन सब चीजों में उलझा के? नहीं देखिए, वो हम लोग इसमें उलझने वाले नहीं है, बिहार नहीं है, हम लोग सतर्क हो गए। जाके देखो सड़कों पर कितने लोग, आज मेरे पास 1000 आदमी फार्म लेके आए थे। एक लंगड़ा आदमी आया था कि मुझे मारा हुआ दिखा अपना फार्म, फोटो स्टेट लाया था, देखो दिया। तो ये सब देखो, आप लोगों को देखो, सही बात हम जानते हैं। आप लोगों की मजबूरियां भी समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जब लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं फॉर्म बांटते हुए कई जगह सरकार? आप सरकार से पूछो ना, हम लोग तो कहते हैं यही तो बात है, सुनो ना, यही तो बात है कि सरकार मिली हुई है, अधिकारी मिले हुए हैं, यही तो मैं कहता हूँ। विधानसभा हो गए, शुरू हो रहा है, मुद्दा उठाएंगे। हाँ, ये विधानसभा एक मिनट, विधानसभा शुरू मुद्दा उठाएंगे। पूरा उठाएंगे, सुनना। सर सरकार तो उल्टा आरोप लगा रही है कि आप ही लोग ये सारा सिगुफा छोड़ रहे हैं। सरकार ये झूठा आरोप लगा रही है, गलत है। मैं इस उनके आरोप की निंदा करता हूँ। चलो जाओ। नेताजी एक UGC को लेके हाँ? UGC को लेके जिस तरह बवाल हुआ और फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसको रोका गया, आप क्या कहते हैं? UGC देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने उससे स्टे कर दिया, मामला हाई कोर्ट में चला गया, तो प्रेजुडिस हो गया। अब इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? समाजवादी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, न किसी के साथ अन्याय, न किसी के साथ जाति। आपने तो सुना होगा, वही हमारा। मीडिया के वोट की रक्षा कहाँ तक करेंगे आप? हाँ? मीडिया के वोट की रक्षा कहाँ तक करेंगे? जितना संभव होगा, जितना संभव होगा। अब हद आप पता लगा लो। तो नेताजी, जिस तरीके से जो पेनड्राइव की बात की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, तो पेनड्राइव सिर्फ सपा कार्यालय पर रखी रहेगी या इससे आगे उससे क्या होगा? अब ये मैं नहीं जानता, ये अखिलेश जी से पूछो। पेन ड्राइव तो हम भी बनवा रहे हैं गांव-गांव, जो ये 100 फार्म दिए हैं, और उन लोगों का बयान ले रहे हैं, फोटो करा रहे हैं, और थाने पर दरखास्त दिलाए हैं। 2-4 पर FIR की बात की, वो नहीं मानेंगे। 156 आदमी है ही नहीं, उसका दस्तखत करके दे रहे हैं, इनका नाम काट दो। अब एक आदमी को दस्तखत कर दिया, उसने बयान हल्फी दाखिल कर दी, मैंने दस्तखत नहीं। तो ममता बनर्जी के नाम से 30 फार्म BLO को दे दिया गया। जब वहाँ हम लोग पहुंचे तो जानकारी लिए, तो वो स्वयं कह रहा है कि ये मेरा हस्ताक्षर नहीं है, मैंने ऐसा हो रहा है कि ये बात, ये जो हमसे पूछ रहे हो, ये बातें आप यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो SDM अपने तहसील का, एक विधानसभा का इंचार्ज है SIR का, उससे पूछो कि आप क्या कर रहे हो। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि कार्रवाई करो। चलिए, एक सवाल होने के नाते UGC पर आपका क्या स्टैंड है? एक सवाल जो सबका बड़ा विरोध कर रहा है, किसका? UGC का। UGC पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बयान दे दिया। मैं कह रहा हूँ, चूंकि देखिए ऐसा है, राजनीति में जात आधारित बातें बहुत कम होती है, बहुत बढ़ाते चले जा रहे हो, हम बहुत बोलना नहीं चाहते। हमको देखिए ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप नियम समझ लो। अब इसमें असेंबली में भी बहस नहीं हो सकती, न पार्लियामेंट में हो सकती है, सब जुडिस है, कोर्ट के अधीन है। नियम है, जो विषय कोर्ट के अधीन है उस पर कोई राजनीतिक बात नहीं की जा सकती। ज्यादा गोना मिले रहे हम आई गोना से, ये गोना वाले हो ना। महाराज जी ने कहा है कि इनकाउंटर चालू है। हाई कोर्ट की क्या कहेंगे? हाई कोर्ट ने कहा कि इनकाउंटर प्रमोशन। अबे हाई कोर्ट को इस पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जहाँ इनकाउंटर हो रहा है उसकी जांच करा के जो इनकाउंटर करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन भाजपा ने तो अपना गेम खेल दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया UGC का, चिट्ठी मेरी पट्टी मेरी, तो इस पे क्या होगा? देखिए, अब उस पर फिर बार बार कर, मैंने कह दिया ये मामला। आप क्या पत्रकार हो भाई? मैंने एक बार कह दिया कि वो सब जुडिस है मामला। अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, नियम है, आप पढ़ो कुछ नियम हुआ। चलो।